हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून। और आज हम स्टार्ट करेंगे जेल प्रहरी का नया वीडियो। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में आपको कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की और यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो वो 20 क्वेश्चन हैं, उनमें से जितने भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, जिन्हें थोड़ा सा हम टफ कह सकते हैं या जिन्हें हम थोड़ा सा मीडियम लेवल के कह सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। मतलब मैं आपको यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। यानी कि जेल प्रहरी के एग्जाम में 20 में से जो भी मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करवाता हूँ, वो उन 20 में से थोड़े से ऊपर के लेवल के होते हैं, उन्हीं को मैं छांट के लाता हूँ। यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन है तो उनमें से जितने भी टफ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा सकूँ। अगर आप कहोगे तो मैं पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन भी आपको करवा सकता हूँ। उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, वो मैं यहाँ पे पूरे के पूरे आपको करवा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जेल प्रहरी के क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आज हम लगाने जा रहे हैं 2017 का मैथ्स का क्वेश्चन, 2017 19 जुलाई 12 PM। ठीक है, तो ये आज हम लगाने जा रहे हैं। तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, वो आज हम यहाँ करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं जेल प्रहरी के क्वेश्चंस। उनमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है। तो क्वेश्चन पहला आप पूरे सुन लीजिए कि बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है और दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसका मतलब है अगर हम इसको लिखें कार्य क्षमता का रेशो ए और बी का, कार्य क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। तो ए की कार्य क्षमता दुगनी है और बी की कार्य क्षमता 1 गुनी है। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। और फिर बोला है कि ए और बी मिलके किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको फास्ट कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको स्लो स्पीड में इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले फास्ट मैं कर देता हूं कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे। ए की कार्य क्षमता 2 यूनिट, बी की कार्य क्षमता 1 यूनिट, दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ दिया जाए तो कितनी आ गई, 3 यूनिट। यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 यूनिट। तो 16 दिन में कितना करेंगे, 16 गुणे 3 यानी कितना, 48 यूनिट। तो टोटल काम कितना हो गया, 48 यूनिट। करवाना किससे है, ए से। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया, 24 दिन। यानी कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। ये तो हो गया फास्ट। हम फास्ट कैसे करेंगे, अब इसी को हम थोड़ा स्लो स्पीड में समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया। तो एग्जाम में आप इतनी जल्दी कर सकते हो। आपको एग्जाम में आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधे कैलकुलेशन करना, ए की कार्य क्षमता दुगनी, बी की 1 गुनी, दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3 यूनिट। यानी कि एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 3 यूनिट। और बोलता है क्वेश्चन दोनों मिलके 16 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 16 दिन में कितना करेंगे, 48 यूनिट। 16 3 48। इसका मतलब है टोटल काम कितना है, 48 यूनिट। अब ये 48 यूनिट काम अकेले किसको करना है, ए को करना है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 से भाग कर दो, 24। समझा रहा हूं मैं आपको लिख के। चलिए, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। जिनने पहले नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो हम समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, उसने बोला है ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है, बी की 1 गुनी है। क्लियर हो गया। और दोनों मिलके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आपको कार्य क्षमता का रेशो दिया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं। तो दोनों मिलके 2 और 1 कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, 3 यूनिट काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पूरा काम क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों मिलके पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं।
तो एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 16 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो 16 तिये 48, यानी कि उन्होंने 16 दिन में 48 यूनिट काम को कंप्लीट कर लिया। इतना क्लियर हो गया? तो कुल काम ये जो आया है 48 यूनिट, ये क्या आ गया? ये आपका कुल काम आ गया। अब वो बोलता है कि कुल काम किससे करवाना है? तो कुल काम ए से करवाना है। तो कुल काम यानी 48 यूनिट काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। तो ए से काम करवाना है और ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 48 यूनिट काम ए कितने दिन में कर लेगा? तो ये आ गया आपका 24 दिन, यानी कि ए जो है 48 यूनिट काम 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर इसी क्वेश्चन में वो ये पूछ लेता कि बताइए बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो कुल काम कितना आ गया हमारा? 48 यूनिट। कुल काम 48 यूनिट आ गया और बी से हमें कंप्लीट करवाना है, और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। तो क्या करेंगे? भाग कर दो। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो पर डे 1 यूनिट काम करेगा, तो 48 यूनिट काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 48 दिन लेगा, क्योंकि रोज 1 यूनिट काम करेगा, तो 48 दिन तक काम करके 48 यूनिट काम को वो खत्म कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए की कार्य ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 24 दिन में कंप्लीट करेगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 2756 है। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 2756। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? चलिए, तो क्वेश्चन हमें दिया है कि 2 क्रमागत है कि बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए क्रमागत संख्या क्या होती है। तो क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 ये कहलाती हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत मतलब सिस्टमैटिकली क्रम से जो हो वो कहलाती हैं क्रमागत संख्याएं। और वो बोलता है कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2756। तो अगर इसके ऑप्शन देखे जाएं तो इसके ऑप्शन हैं 53, 50, 49 एंड 52। चलिए, वैसे तो ऑप्शन से भी हो रहा है, लेकिन हम बिना ऑप्शन के करते हैं, तो बिना ऑप्शन के कर लो भाई। इसको कॉमन सेंस लगाओ कि 2756 है, तो कौन सी 2 संख्याओं का गुणा करने पे 2700 के आसपास हम पहुंचेंगे? नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है। क्या? 50 गुणित 50 कितने होते हैं? 2500। तो 50 गुणित 50 कितने होते हैं? 2500। इसका मतलब है कि हमें 2756 तक पहुंचना है कि, तो इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जो क्रमागत संख्याएं होंगी वो 50 से ऊपर की होना चाहिए, क्योंकि 50 गुणित 50 के कहां तक पहुंच गए? 2500। अब 2500 से ऊपर जाना है 2756 तक। तो ये साफ साफ हो गया कि जो भी क्रमागत संख्याएं हैं वो 50 से तो ऊपर है। क्लियर है? तो 50 से ऊपर है, तो देखिए 51। 50 से ऊपर कौन कौन सी क्रमागत संख्या होंगी? 51 और 52 और 53 और 54। अब ये संख्याएं 50 से ऊपर की संख्याएं हैं। अब इनका गुणा करके कितना आना चाहिए? 2756 लेके आना है। तो बताइए इनमें से किन संख्याओं को गुणा करके 2756 आएगा? तो देखिएगा 51 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आया? 2। लास्ट में 2 आ रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। तो फिर क्या होगा? यहां देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ रहा है, इसको पूरा आगे गुणा करेंगे तो कितना गया? 2756। यानी कि यही 2 संख्याएं हैं, कौन सी? 52 और 53, जिनका गुणा करके क्या आ रहा है? 2756। तो 2 क्रमागत संख्याएं हुई 52 और 53। उसने पूछा बड़ी संख्या कौन सी है? आंसर हो गया 53। बड़ी संख्या 53। क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट तो नहीं है? सीधा सीधा है, हम उसके आसपास पहुंचेंगे। 50 गुणित 50 करके 2500, और 2500 से ऊपर की, तो इसका मतलब है 2500 से 2700 जाना है। इसका मतलब है 50 के ऊपर की क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। तो 50 के ऊपर की क्रमागत संख्या 51, 52, 53, 54। इनमें से देख लो कौन सी 2 संख्याओं का गुणा करके 2756 आ रहा है। अगर आप चाहो तो पूरा गुणा कर लो। 52 गुणित 53 तो कितना आ गया? 3 दूना 6, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 25 की 5, कैरी आई 2, 25 और 2 27। तो देखिए 2756 आ गया है।
तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको हिंट चाहिए तो इतने अच्छे ऑप्शन उसने आपको दिए हैं जेल प्रहरी के 2017 के क्वेश्चन में। कितने प्यारे क्वेश्चन, मतलब कितने प्यारे ऑप्शन उसने आपको दिए हैं। देखिए सब कुछ उसने आपको रख के दे दिया, सीधा सीधा गुणा कर दो, 3 दूना 6 आंसर। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन है 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूं पहले मैं। 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बताइए 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि भाई 2 लड़के हैं, कौन कौन है, ए और बी, और इनकी वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज है तो वर्तमान आयु हमेशा बीच में आती है। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:4। तो वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। फिर बोलते हैं 3 वर्ष बाद। अब देखिए प्रेजेंट से नीचे जाएंगे, जब भी आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 3 करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद। अगर वो बोलता 3 वर्ष पहले तो हम करते माइनस। क्लियर हो गया? तो 3 वर्ष बाद का बोल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, नीचे जाएंगे और प्लस का 3 कर देंगे। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ठीक है, ओके। इसका ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो पहला ऑप्शन है 14:17, 17:19, 11:12 और 10:11। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को फास्ट कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, तो सीधा सीधा हम देखेंगे इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का, और 1 का डिफरेंस है तो 3 का गुणा करेंगे, कितना आ गया, 9 साल, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ गया, 12 साल। 9 साल 12 साल। लेकिन उसने क्या पूछा है, 21 साल बाद, तो 21 साल बाद पूछा है, तो इसमें 21 ऐड करो, इसमें 21 ऐड करो, ये कितना आ गया, ये 30 आ गया, ये कितना आ गया, 33 आ गया। 21 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 30 और 33, और रेशियो कितना हो जाएगा, 10 और 11। तो 10 और 11 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 10 और 11 आपका आंसर हो गया। ओके, ये तो हो गई फास्ट। अब इसको हम स्लोली करेंगे, तो अब देखते हैं स्लो हम कैसे करते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। तो हमने दे रखा है प्रेजेंट का रेशो और 3 साल बाद का रेशो, 2 लड़कों की आयु का अनुपात। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन करने में, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ कितने का आया, 1 का अंतर, तो यहाँ भी 1 का आना चाहिए, यहाँ भी 1 का आ गया। अगर ये अंतर सेम नहीं आता तो हम इनको बराबर करते। कैसे करते वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, है ना। अगला क्वेश्चन वैसा है, अब इसमें समझिए आप। ओके, तो अंतर सेम हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनमें कितने का अंतर है, तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का अंतर है। और ये 1 यूनिट का अंतर किसके बराबर है, तो 3 क्या है, साल में है ना, तो 3 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर है 3 साल के। ठीक है, इसको भी आप क्या मान सकते हो, ये 3 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, ये भी 4 यूनिट, और ये क्या हो गया 5 यूनिट। ये सब कुछ यूनिट में दिया है। तो 1 यूनिट बराबर 3 साल के है। तो हमें प्रेजेंट, उसने क्या पूछा 21 साल के बाद, तो हम क्या करें, सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे किसमें, इस वाले 3 में, तो 3 का गुणा करेंगे वर्तमान वाले रेशो में, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 3 साल के है। तो 1 यूनिट 3 साल के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने साल के बराबर होंगी, इसलिए 3 का गुणा कर देंगे इस वाले 3 में, तो कितना आ गया, 9 साल के बराबर होंगी। इसी प्रकार से 1 यूनिट बराबर है 3 साल के, तो 4 यूनिट कितने साल के बराबर होंगी, तो इस 3 का गुणा भी हम कहाँ कर देंगे, 4 यूनिट में, तो कितना आ गया, 12 साल। अब ये क्या आ गया, तो ये हमने साल में, ईयर में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब है ए की वर्तमान आयु 9 साल है और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 12 साल है। अब हम क्या करेंगे, 21 साल बाद का रेशो पूछा है उसने, तो हम क्या करेंगे 21 साल बाद, अब इस नंबर 21 जोड़ दो आप। अगर आप इन सब में 21 ऐड कर दोगे तो 21 यहाँ जोड़ दो और 21 आप यहाँ जोड़ दो, तो 21 ऐड कर दोगे तो ये कितना गया, 21 और 9, ये हो जाएगा आपका 30, और बी कितना हो जाएगा आपका 33। इसका मतलब ये है कि 21 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी आ गई, तो 21 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु है ये 30 हो गई और बी की कितनी हो गई, 33। काट लो इसको 3 से, क्योंकि अनुपात पूछा है, तो
तो ये 10 और ये कितना हो गया 11, यानी कि 10:11। 21 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 10:11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे करना है? कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है ना? जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लें, वीडियो को स्लो मोशन में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया है। अभी अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वो भी हम देखेंगे। चलिए हटा दिए। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 9 गुना था। इस समय उस व्यक्ति की आयु क्या है? तो क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसा है, प्रेजेंट में देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी है? 4 गुनी। तो यहां पिता और ये क्या हो गया? पुत्र। तो प्रेजेंट में पिता की जो एज है वो 4 गुनी है, किससे? पुत्र की एज से। और फिर बोलता है 5 वर्ष पहले, तो पहले जाएंगे तो माइनस का 5, अगर 5 वर्ष बाद बोलता तो प्लस का 5 करते, नीचे जाते, लेकिन पहले पूछा है तो प्रेजेंट से यानी वर्तमान से अगर हम पहले जाएंगे तो हमने क्या किया? माइनस का 5 किया। ओके, तो 5 वर्ष पहले वह व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 9 गुना थी, यानी कि पिता की आयु कितनी थी? 9 गुना। पुत्र की आयु कितनी थी? 1 गुना। कब? 5 वर्ष पहले। ओके, क्लियर हो गया? तो उस व्यक्ति की आयु क्या है, यानी कि व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है ना? मतलब क्या पूछिए? पिता की वर्तमान आयु यहां पे पूछी गई है, क्या होगी? ओके, तो देखिए पहले फास्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको स्लो समझाऊंगा। तो फास्ट कैसे करेंगे? तो देखो इनमें अंतर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये 0 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 5। तो अंतर सेम कर लो। अंतर सेम कैसे करेंगे? इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 8। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 3। 8 चौक 32, और 32 ही क्या हो गया? आंसर। चलो उड़ गया। क्लियर हो गया? ये हो गया फास्ट, ठीक है? ऑप्शन में 32 है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमने स्पीड से कर लिया। अब इसको स्लो समझते हैं कैसे किया। चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे कि इनका अंतर सेम होना चाहिए। बिल्कुल 0 से लेता हूं मैं यार, हटाओ। ये 9-1 था, ये 4-1 था। तो ये क्वेश्चन है। अब हम इसको स्लो समझेंगे। तो देखिएगा, ये प्रेजेंट एज का रेशो 4:1 और 5 साल पहले का रेशो 9:1, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इनका डिफरेंस चेक करेंगे। ये कितना है? 0। 1 में से 1 गया तो 0, 9 में से 4 गए तो कितना बचा? 5, ठीक है? तो इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था, या फिर अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था? 0। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे? तो डिफरेंस सेम ना हो उस कंडीशन में हम ऊपर वाली संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। तो कितना गया? ये 9 में से 1 गए तो कितना बचा? 8। इसी प्रकार से 4 में से 1 गए, 4 में से 1 गए तो कितना बचा? 3। इतना क्लियर हो गया? अब क्या करना है? इस वाले डिफरेंस से वर्तमान के रेशो में गुणा करना है। तो 8 का गुणा 4 में किया तो कितना आ गया? 32। 8 का गुणा 1 में किया तो कितना आ गया? 8। क्लियर हो गया? यानी कि ये प्रेजेंट का नया रेशो आ गया। अब क्या करेंगे? ये जो नीचे वाला अंतर है, नीचे वाले डिफरेंस से 5 साल पहले के डिफरेंस में गुणा करेंगे। तो 9 3 27 और 3 एकम 3। अब ये नया रेशो आपके सामने आ गया। अब हमें क्या देखना है कि इनके बीच डिफरेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए हमने डिफरेंस सेम कर लिया। 27 और 32 में अंतर कितने का है? 5 का। और 3 और 8 में अंतर कितने का है? 5 का। यानी 5 यूनिट, और ये भी क्या है? 5 यूनिट का अंतर है। लेकिन 5 यूनिट का अंतर कितने के बराबर है? 5 साल के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 यूनिट बराबर 5 साल। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 यूनिट बराबर 5 साल की है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गई? 1 यूनिट बराबर 1 साल की। अगर 1 यूनिट बराबर 1 साल के है तो ये कितना है? ये 32 यूनिट है, और ये कितना है? 8 यूनिट। तो उसने क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु,
पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 32 यूनिट। अब यूनिट को साल में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 1 साल से। तो 1 ईयर का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 32 ही तो आएगा। तो यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 32 साल। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 32 साल। और ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर हो गया भाई? ये ट्रिक आपको समझ में आई? जिन्होंने पहले पढ़ी होगी उन्हें आ गई होगी, जिन्होंने पहले नहीं भी पढ़ी होगी तब भी उन्हें आनी चाहिए। मैंने बहुत स्लो स्पीड में समझाया है, आप लोग वीडियो रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, बहुत स्लो स्पीड में है। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, क्लियर हो गया? जैसा भी हो कमेंट कर देना। चलें आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। 20 प्रेक्षणों का माध्य का मतलब होता है औसत। तो 20 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। यदि 2 प्रेक्षण 3 और 4 को क्रमशः 8 और 9 से स्थानांतरित किया जाता है तो नया माध्य क्या होगा? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 20 प्रेक्षण मतलब उसने कोई प्रयोग किए होंगे, तो उन प्रयोग से उसको कुछ डेटा मिला होगा। तो 20 प्रेक्षणों का जो माध्य है, माध्य का मतलब होता है औसत। अगर आपने औसत वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 20 प्रेक्षणों का जो माध्य यानी औसत वो कितना दिया है? 15 दिया है। और फिर बोलता है कि अगर 2 प्रेक्षण 3 और 14 की जगह, ठीक है, तो 2 प्रेक्षण 3 और 14 को स्थानांतरित करके, 3 और 14 को स्थानांतरित अगर कर दिया जाए, 3 और 14 को स्थानांतरित करके 8 और 9 को जोड़ दिया जाता है, 8 और 9 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, ऐड कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको? अब देखिएगा, पहले फास्ट कर देता हूं मैं। फास्ट में अगर इसको करूंगा तो इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या है? 16, 17, 15, 14, 16, 17, 15 और 14, ठीक है। अब इसको फास्ट करते हैं। फास्ट कैसे करेंगे इसको? तो ये कितना हो गया? 15 दूनी 300, 300 तो आ गया प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग आ गया। अब उसने क्या बोला है कि 2 प्रेक्षण कौन कौन से? 3 और 14 की जगह, यानी कि इसमें से घटाएंगे क्या? 3 और 14 और जोड़ेंगे क्या? 9 और 8। तो पहले फास्ट कर रहा हूं मैं। 14 और 3 17, यानी कि 17 को घटाना है। 8 और 9 यानी 17, 17 को ही जोड़ना है। तो यार कोई फर्क पड़ेगा क्या? 17 को उठा के 17 को जोड़ा, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है तो टोटल योग कितना रहेगा? 300 रहेगा। 300 में किसका भाग कर दो? 20, तो कितना आंसर आ गया? 15, यानी कि नो चेंज, 15 ही आंसर रहेगा। तो इसमें से आंसर कितना हो जाएगा आपका? 15, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो स्लोली कैसे करेंगे इसको। देखिए इसमें करना है क्या आपको? इसमें क्या करना है? तो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल प्रेक्षण या संख्या, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। तो कुल संख्याओं का योग कैसे आएगा? कुल संख्याओं का योग कितना दिया है? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इस क्वेश्चन में प्रेक्षणों की संख्या कितनी दी है? 20। और औसत कितना दिया है प्रेक्षणों का? औसत या माध्य वो 15 दिया है। तो कुल संख्याओं का योग अगर हमें निकालना हो तो कुल संख्याओं का योग के लिए क्या करेंगे? इसका गुणा यहां कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? कुल प्रेक्षणों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणित 20 यानी कि 300। तो 300 आ गया कुल प्रेक्षणों का योग। अब इसमें से बोल रहा है कि 3 और 14 को घटा दो। तो भैया 14 और 3 कितना हो गया? 17, -17 करना है। -17 करके और क्या बोल रहा है? 8 और 9 17 को जोड़ दो तो नया औसत क्या हो जाएगा? है ना, 20 है ना। बटे में क्या है? कुल प्रेक्षण। तो कुल प्रेक्षण कितने हैं? 20 प्रेक्षण है, तो बटे में 20, इससे आएगा नया औसत। अब ये प्लस के 17 माइनस के 17 कैंसिल, तो बचा क्या? बचा आपका 300 बटे 20। काटा तो कितना आ गया?
15, यानी कि 15 क्या हो गया आंसर, यानी कि नो चेंज। सो देखा आपने, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपके किसमें, जेल प्रैरी में। सो थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द से आपको वीडियो कंटिन्यू इसके मिलते रहेंगे। अगर आपके जो भी सलाह या सुझाव हो तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊं। वैसे ये सब हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, मतलब आप जेल प्रैरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा। अगर आप चाहो तो मैं पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपको करवा दूँ, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन दिए हैं। अब साइंस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, तो मैथ्स और साइंस आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा जेल प्रहरी का। और इसके अलावा अगर आपको टफ क्वेश्चन करना है एसएससी लेवल के, बैंक लेवल के, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैथ्स का मैं बनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको सीधे टफ लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो थैंक यू सो मच।